मीन क्या, तुमने क्या पता तुमको मीन के बारे में बताओ जरा, मीन क्या होता क्या है? एवरेज, कोई हाँ बिल्कुल ऑब्जर्वेशंस निकालना। बिल्कुल ठीक। कंगना? हाँ जी हाँ, मीन क्या होता है? सर, एवरेज निकालनी हो गई। बस उसी को मीन ही बोलते हैं। ठीक है, आपने 9th-10th में किया हुआ है टॉपिक। मीन हाँ जी। निकालने के 3 तरीके थे। कौन कौन से 3 तरीके? एक तो नॉर्मल था और एक अरिथमेटिक था, तीसरा क्या पता। वेरिएशन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ, एज्यूम। हाँ नहीं, ये नहीं नहीं, सही बोल रही है, डायरेक्ट सही मेथड सही बोल रही है। और स्टेप डेविएशन। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मीन निकालने के, अगर मैं 11th क्लास को पकड़ूं, चलो मैं एक बता ही देता हूँ आपको क्या क्या है 11th क्लास में, ठीक है। उसमें से आपने 2-3 चीजें कर रखी होंगी, ठीक है, और सर 2-3 फाइनल्स चीजें हमारे फरवरी में है। सब में है। अच्छा, हाँ, उसने बोल दिया अब। आज शैली मैम ने बोला था कि फरवरी में है फाइनल्स। अच्छा। तो मीन का हमको क्या मतलब पता है? मीन का मतलब होता है आपका एवरेज निकालना, ठीक है। एवरेज कैसे निकलती है? जनरली आप टोटल से डिवाइड करते हो नंबर ऑफ आइटम से। मेरे साथ हो? तो यही एवरेज का फॉर्मूला होता है, यही चलेगा। आप सुनना ध्यान से आपको। अब मीन, मेरे साथ ये बना लेना जो बना रहा हूं मैं। अगर मैं मीन की बात करता हूँ, जिसको मैं एवरेज बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ, तो हमारे कोर्स में क्या क्या है मीन निकालना? मीन निकालने में 3 तो सीरीज है। 3 सीरीज है। कौन कौन सी सीरीज है बताओगे जरा? डिस्क्रीट, हाँ, पहला तो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। ये आपने अभी चैप्टर किया ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। एग्जैक्टली। इंडिविजुअल सीरीज है आपकी, डिस्क्रीट सीरीज है आपकी, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। ये तो आपने जरूर किया होगा 9th-10th के अंदर, 100% किया होगा आपने। इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, ठीक है। इसको निकालने के मेथड कितने हैं? मेथड्स कौन बताएगा? अभी बता रही थी, 1, 2 और 3। कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट दूसरा मेथड। एज्यूम। हाँ, दूसरा होता है तीसरा नहीं पता। एज्यूम। एज्यूम मीन मेथड बताऊंगा अभी, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, एक ही बात है। हाँ, तीसरा होता है शॉर्टकट मेथड, सॉरी, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन को मैं बोलता हूँ डबल शॉर्टकट। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी इसको, डबल शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ये तो आपने आंसर कैलकुलेट 9th-10th में आपने जरूर किया होगा, राइट। 11th में क्या जुड़ा हुआ है? मीन इन स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस क्या है, वो आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में की है। स्पेशल केसेस का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये मतलब होता है 5-6 तरह के होते हैं स्पेशल केस। अभी याद आ जाएगा आपको, जैसे मैं लिखूंगा। पहला होता है, 5-6 तरह के होते हैं स्पेशल केस। पहला होता है इंक्लूसिव सीरीज। पता है ना क्या होती है ये? इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, ओपन एंडेड हाँ, सीरीज, ऐसी होती है। शाबाश। हाँ, मिड पॉइंट सीरीज। और बता? एक्सक्लूसिव, ओपन एंड। क्यूमुलेटिव। हाँ, क्यूमुलेटिव नहीं, मतलब लेस। सही सही है, क्यूमुलेटिव। सही है, सही बोला, सही हाँ, बोला तूने। लेस देन लेस और देन, मोर देन वाली। मोर देन। एक और कौन सी बच गई? एक्सक्लूसिव रह गई। वो एक्सक्लूसिव तो ये कंटिन्यूस है, वो यही होती है, यही होती है।
वो सेम फिर है। और कौन सी हो गई? यू से स्टार्ट है, मिड यू से, यू से। ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड? रात अनइक्वल, अनइक्वल वाली भी होती है। अनइक्वल। आज कर कर आई हूँ ना, इसलिए मेरे को पता है। इसलिए बताया तभी मैं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये नया जुड़ा हुआ है, ये क्लास 11th में, ये आपने पहले नहीं किया हुआ, ठीक है। हम्म। फिर और आपने मिसिंग आइटम किया होगा एक, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना या मिसिंग आइटम निकालना, ठीक है। वो उसमें है ना कंबाइंड बता दो मीन मुझे किया नाम। होगा आपने, कंबाइंड मीन किया है, नहीं किया होगा। और नहीं, ये नहीं करा। आपका इस बार नया है वेटेड मीन, वेटेड मीन। तो जनरली करके वेटेड मीन कोर्स से कट जाता है, तो अगर आप मुझे बताओगे स्कूल में हो रहा है तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो कैसे चलना है, हमने पहले हमने जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, मीन निकालने के 3 सीरीज हैं। पहला केस इंडिविजुअल सीरीज करेंगे हम, दूसरा डिस्क्रीट करेंगे, फिर हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस, तीनों मेथड से। मेथड आपका है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है एज्यूम मीन, और तीसरा मेथड है सी। ये तो आपका 10 तक का काम था। फिर हम करेंगे 1 2 3 4, चौथा केस करेंगे हम मीन इन स्पेशल केस, पांचवा करेंगे हम मिसिंग आइटम, छठा करेंगे हम कंबाइंड मीन, और सातवां करेंगे हम वेटेड मीन। बेस मीटिंग मिसिंग मीटिंग मिसिंग आइटम के साथ एक और भी होता है आपका इनकरेक्ट आइटम भी होती है भैया, ठीक है। इनकरेक्ट आइटम भी इसके साथ चला दूंगा मैं। तो ये है पूरा आपका मीन का, मीन का जो न्यूमेरिकल वाली चीज है सारी वही है, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरी का टॉपिक आता है आपका, लिख रहे हो मेरे साथ, आपने लिखना शुरू कर दिया नहीं? हाँ जी जी। सर। 7:20 पे क्यों आ रहा है? अभी तू आके वापस चल जाएगा। हाँ मैं वॉक करने गया था, मतलब वहाँ पे नीचे बहुत कंजेस्टेड लग रहा था। अभी कहाँ गया था वापस? आगे तो वापस गया अभी। कोई हाँ नहीं, मैं हाँ, तो आपने अंदर कहा आया तो था। था लोग। अच्छा, फिर मीन की थ्योरी है। थ्योरी में जनरली क्या होता है, ठीक है, एक टॉपिक आता है आपका, होल्ड करो, एक टॉपिक आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। ये भी आपका इस बार जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी मैं कराऊंगा अच्छी तरह। क्लियर है? सर, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन। बताता हूँ चैप्टर का नाम कैसे करना है, हमने वो भी देख लेते हैं। चैप्टर है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस यूनिट के 2 पार्ट हैं। एक है अर्थमेटिक मीन, जो मैंने बताया आपको ऊपर, ठीक है। और दूसरा पार्ट है जो आपने ये भी कर रखा है आपने, मीडियन एंड मोड। मेरे साथ है बेटा? तो ये चैप्टर 8 हाँ है जी। संदीप गर्ग में, और ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 8 और चैप्टर 9। क्लियर? है ना, सीधा सीधा। ओके जी, शुरू कर रहा हूँ सिंपल सिंपल केस करके। बहुत बढ़िया बुक लाया। बिफोर आई गो फर्दर, एक मैट्रिक्स बनाओ मेरे साथ साथ। बना रहे हो ना, लिख रहे हो ना, लिखा है आपने सब कुछ ये वाला बच्चों? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक बनाओ मैट्रिक्स, और मेरे साथ सारे फॉर्मूले एक ही में डाल देता हूँ। ऐसे बनाओगे मैट्रिक्स। न्यू पेज पे बना लें? हाँ, न्यू पेज पे।
ऐसे बना लो, तो यहाँ डालोगे आप सीरीज और मेथड, सीरीज और मेथड, ठीक है। सीरीज में डालोगे इंडिविजुअल सीरीज, या ऐसे करो, उल्टा कर देते हैं इसको, मोल्ड करो, यहाँ डाल दो सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। ये बेटा यहाँ आ जाएगा मेथड्स, ठीक है। मेथड्स है आपका, पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, फिर है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, या इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, फिर है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपके मीन कैलकुलेशन का मैट्रिक्स है, मीन मेथड्स एंड सीरीज। मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स बार से, तो एक्स बार कैसे निकलेगा, मीन कैसे निकलेगा, ये वो मेथड। फार्मूला पहला है सीरीज इंडिविजुअल, मेथड डायरेक्ट, फार्मूला इज सिग्मा एक्स बाई नंबर ऑफ आइटम। सिंपल सिंपल 9th-10th का टॉपिक है। टोटल बाई नंबर ऑफ आइटम, बहुत सिंपल। सिग्मा मतलब समीशन करना, टोटल करना। सुन रहे हो? यस सर। हाँ जी कुछ नहीं करना आपने, सर। कुछ नहीं। ऐसा नहीं हाँ। किया था कुछ सबमिशन FI/F हाँ ऐसे किया आएगा था ना ना वो हमने। डिस्क्रीट में आएगा। अब क्योंकि आप डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, इस सीरीज में नो फ्रीक्वेंसी, मेरे साथ हो, डिस्क्रीट होती है आपकी विद फ्रीक्वेंसी, क्लियर, और कॉन्टिन्यूस होती है, क्लासेस होती हैं इसके अंदर, क्लासेस प्लस फ्रीक्वेंसी। तो इसका फार्मूला बहुत आसान है, जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां पे एफ जोड़ दो बस, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ एक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम, जो कि सिग्मा एफ ही होता है। यही कह रही थी? हाँ जी अब याद आ गया। बस कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी सेम फार्मूला होता है, बस एक्स की जगह मिड पॉइंट होता है उसके अंदर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ, सेम फार्मूला। ये है आपके डायरेक्ट मेथड, बहुत सिंपल। आगे बढ़ू? हाँ जी एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, शॉर्टकट होता है, आप अपनी फिगर्स को छोटा कर देते हो। एज्यूम मीन लेके फिगर्स छोटी करनी है। पहले समझा देता हूं आपको मैं। जैसे मान लो आपकी फिगर्स हैं, ये एक्स है आपका, फिगर्स हैं आपकी 40, 50, 60, 70, 80, ये फिगर है, इसका आपने मीन निकालना है। ठीक है, एक तरीका तो ये है, आप इसको सिग्मा करो, टोटल करो, 4, 5, 9, 6, 15, 7, 22 और 8, 30, 300 आपका टोटल आया। 1, 2, 3, 4, 5, तो आपने फॉर्मूला लगाया एक्स बार इज इक्वल टू 300 बटा 5, आंसर आया 60, राइट। ये किया होगा आपने बचपन में, क्लियर है। अब जो तरीका है वो एज्यूम मीन का लॉजिक क्या होता है, आपने ये फिगर मान लो बहुत बड़ी बड़ी फिगर है ये वाली, ठीक है, अभी तो मैंने आसान दी है तो आसान लग रहा होगा, लेकिन मान लो ये फिगर बड़ी है, तो क्या करते हैं हम, स्टैटिस्टिशियन ने हमें क्या समझाया हुआ है कि आप किसी भी एक बीच की आइटम को माइनस कर दो, यानी उसको आप एज्यूम मीन ले लो, ये आपका एज्यूम मीन हो गया। ये मान लो सचिन के मार्क्स हैं, सपोज करते हैं, ठीक है,
तो सचिन के मार्क्स है, मैं बोल रहा हूँ एवरेज क्या है, वो कह रही ठीक है मैं निकाल के देती हूँ। एवरेज निकालने के लिए उसने क्या किया, एक एज्यूम मीन मार दिया 60, फिर क्या किया, इसका डेविएशन निकाल लिया इस आइटम से, यानी 40 में से आपने 60 माइनस किया, ठीक है, 50 में से आपने 60 माइनस किया, 60 में से आपने 60 माइनस किया, 70 में से आपने 60 माइनस किया, 80 में से आपने 60 माइनस किया, तो ये फिगर आ गई आपकी -20, -10, 0, 10 और 20। मेरे साथ हो, ये आ गया, ये डी आ गया आपका, ठीक है। अब ये फिर फार्मूला लगाया आपने इसका, मान लो एक्स बार का फार्मूला लगाया आपने, सिग्मा डी बाई नंबर ऑफ आइटम, ये आपने फार्मूला लगाया एक्स बार का, तो आपका आंसर क्या आया, इसके अंदर कट के 0 हो गया आंसर, ठीक है। अब मेरे को एक बात बता बेटा, तेरे रियल मार्क्स क्या थे, ये रियल मार्क्स थे, हाँ सुन रही जी, है ग्रेटर तस्लीम, देन 0। ये मार्क्स रियल थे, लेकिन हम डेविएशन करके कम कर रहे हैं अपनी फिगर्स को आसान बनाने के लिए, ये हमने छोटी की है ताकि मैं अपनी कैलकुलेशन को सिंपल कर पाऊं, टू मेक कैलकुलेशन सिंपल। लेकिन क्या रियल फिगर छोटी थी क्या? नहीं हाँ सर। सचली, तू रोएगी नहीं मेरे साथ, सर ये क्या मार्क्स दे रहे हो मुझे आप, मेरी रियल फिगर थोड़ा थी। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ता है, शुरू में अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपने फिगर छोटी कर दी माइनस करके, ठीक है, तो बाद में जो माइनस की है वही ऐड कर दो, इसलिए फॉर्मूला बनता है उसका, नया फॉर्मूला बन जाएगा इसका, यानी जो माइनस करी वो आपने ऐड कर दी ताकि फिगर वापस वहीं पहुंच जाए आपकी, और ये लग जाएगा आपका फॉर्मूला। मेरे साथ हो, इसीलिए ये फॉर्मूला बनता है, इन ऑर्डर टू रीच आउट टू द नॉर्मल फिगर, जो पहले वाली फिगर थी, तो आपने जो माइनस किया ये आप उसकी एवरेज में जोड़ दो। क्लियर हो गया? दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस एज्यूम मीन मेथड। क्लियर? सर 10th में वेरिएबल्स चेंज थे, 10th में हम करते थे u प्लस समेशन fx अपॉन ऐसे हाँ, कुछ। यू बोल दो, ए बोल दो, एज्यूम मीन को ए बोलते हैं तो मैं ए बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा एज्यूम मीन का, इसके अंदर बन जाएगा ए प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। अब अगर पहली लाइन क्लियर है आपकी तो दूसरा आसान है, डिस्क्रीट में सिर्फ एफ एफ जोड़ देना है हमने, यानी क्या बन जाएगा, ये ए ऐसे कैसे रहेगा आपका, सिग्मा एफ डी हो जाएगा ये, डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ये सेम रहेगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। मेरे साथ हो बेटा? जी सर। सेम डिट्टो। हाँ जी। डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले में और कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस वहां पे मिड पॉइंट लेना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मिड पॉइंट आपका एक्स बन जाता है, ठीक है। अब जो स्टेप डिविजन मेथड है वो मैं बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं डबल शॉर्टकट। क्या बोलता हूं मैं? डबल शॉर्टकट। ये मैं बोलता हूं सिंगल शॉर्टकट, ये बोलता हूं मैं डबल शॉर्टकट। ऐसा क्यों बोलता हूं? सिंगल शॉर्टकट का मतलब है मैंने अपनी फिगर्स को छोटा करने के लिए इस वाले केस में एक चीज माइनस कर दी, सिंगल शॉर्टकट, छोटा हो गया मेरा, राइट। अब इसको और छोटा करने के लिए मैं इस चीज को डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। जैसे यही फिगर लेते हैं, दोबारा करता हूं, 40, 50, 60, 70, मान लो 4 है, ठीक है। ये आपका एक्चुअल आइटम है, तो आपने डिविएशन लिया इसके अंदर, कैसे लिया आपने, 40 माइनस 60, आंसर आया -20, फिर लिया आपने 50 माइनस 60, आंसर आया -10, फिर आपने 60 माइनस 60 किया, आंसर 0 आया, फिर आपने 70 माइनस 60 किया, आंसर 10 आया, ये आपका डी आ गया, राइट। अब ये भी अभी आपको मान लो बड़ी लग रही है फिगर, क्योंकि ये सिंपल केस है इसलिए आपको आसान लग रहा है, लेकिन मान लो बहुत बड़ी बड़ी फिगर है, तो क्यों ना इसको मैं और छोटा कर दूं सचलीन। कैन आई रिड्यूस दिस फिगर बाय डिवाइडिंग विद समथिंग? यस समझना, सर। ये किससे डिवाइड हो रही है, तीनों ये चारों आइटम किससे डिवाइड हो रही है? 10 से हो रही है। हाँ 10 जी से हो सर। रही है। हाँ, तो उसको बोलते हैं कॉमन आइटम। कॉमन आइटम 10 ले लिया मैंने, तो ये -20 को उससे डिवाइड कर दिया, -10 को सर उससे मुझे डिवाइड याद कर आ दिया रहा है, है। थोड़ा ना मेरे को अभी याद आ रहा है, d इज इक्वल टू a माइनस हाँ, कुछ d करते इज थे इक्वल 10th टू, में, और हाँ डी h भी डैश, लेते थे। ये d डैश बनेगा, बता रहा हूँ पहले कर लूँ, 10/10 हो गया, ठीक है।
तो इसका आंसर हो गया -2, इसका आंसर हो गया -1, इसका आंसर 0, इसका आंसर 1। कितना आसान बन गई फिगर, देख रही हो। तो ये जो है ना, ये नई फिगर, ये डी डैश हो गया। तो अब तू मुझे सचिन ये बता, या कंगना मुझे ये बताओ, क्या आपकी रियल फिगर ये थी, दिस वन? वाज दिस योर रियल फिगर? नो। नो। हाँ, तो तुम मेरे को तुम मुझसे लड़ाई नहीं करोगे, सर मेरे नंबर तो 40-50 आ रहे हैं, आप काम -2 दे रहे हो। तो इसको मैं कहूंगा, मैं दे रहा हूं, मैंने आसान किया है कैलकुलेशन, इसको मैं दोबारा लेके आऊंगा फार्मूले से। तो दोबारा मैंने जो जो किया था पहले, उसको ठीक करूंगा। क्या किया था मैंने? पहले तो मैंने माइनस किया तो प्लस कर दिया उसको, 60 को माइनस किया मैंने, 60 प्लस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर फार्मूला है सिग्मा डी डैश का, क्योंकि ये टोटल था आपका नया वाला शॉर्टकट वाला, डिवाइड बाय नम। अब जो मैंने डिवाइड किया था उसको यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे मेरी फिगर नॉर्मल वापस आ जाएगी। मेरे साथ हो? तो जो मैंने पहले माइनस किया वो मैंने प्लस कर दिया, जो मैंने डिवाइड किया था उसी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाद में दोबारा फिगर ये घूम फिर के यही आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो मेथड कोई भी हो, ठीक है, आंसर मीन का सेम ही आएगा हर बार, चाहे मैं डायरेक्ट मेथड से करूं, चाहे मैं एज्यूम मीन मेथड से करूं, चाहे मैं शॉर्टकट या डबल शॉर्टकट मेथड से करूं। क्लियर? इसीलिए फार्मूले में ए प्लस लगता है और सी मल्टीप्लाई होता है। क्लियर बेटा? अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह आ जाएगा, Yes, याद ही हो जाएगा। हाँ। तो इसीलिए डबल शॉर्टकट बोलता हूं कि एक शॉर्टकट माइनस वाला, एक शॉर्टकट डिवाइड वाला, तो डबल शॉर्टकट। लेकिन जो स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने इसको नाम दिया हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड। तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका ए प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम इनटू सी। मेरे साथ हो? हाँ जी। कंगना, नया फॉर्मूला क्या हाँ। बनेगा? ए प्लस ए प्लस सिग्मा एफ सिग्मा डी डैश एफ डी डैश डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम, मतलब सिग्मा एफ ही होगा वो, ठीक है, इनटू सी। मेरे साथ हो? हाँ जी। ये बिल्कुल सेम रहेगा, ए सिग्मा एफ डी डैश, ठीक है, डिवाइड बाई सिग्मा एफ इनटू सी, ये सेम फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये डी क्या है, सी क्या है, एफ क्या है, ये लिखने के लिए आप इस कॉलम में एक समझा सकते हो, एक नोट देके एक कॉलम में और बना देता हूँ, ताकि मैं आपको सब कुछ बता दूं इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, पहले तो एक्स क्या है? एक्स है हमारी एक्चुअल आइटम्स, मार्क्स हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, वट एवर, रुपीस हो गया, एक्चुअल आइटम्स। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ए क्या है? एज्यूम मीन है, एज्यूम मीन बोलते हैं। ठीक है, आइटम्स। डी क्या है? एक्चुअल आइटम से ए माइनस करना है। डी डैश क्या है? एक्स माइनस ए बाई सी, या डी और कह सकते हो डी बाई सी, ये भी एक ही बात है। ठीक है, और सी क्या है आपका? कॉमन डिवीजन, कॉमन डिवीजन जो भी हो रही है आप, हाँ, एक्स माइनस ए बाई सी या डी बाई सी, डी बाई सी होता है, ये होता है डी डैश। तो ये मैट्रिक्स हमेशा काम आएगा आपका, शुरू में 10-12 क्वेश्चन जब करोगे तो रेफर कर सकते हो, उसके बाद याद ही हो जाएगा। क्योंकि बनाया भी ऐसे हुआ है मैंने, या आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एफ एफ जोड़ते जाना है, फार्मूले सारे सेम है। मतलब आपको अगर पहली लाइन याद है ये वाली, अगर ये लाइन याद है आपको, ठीक है, ये वाली, तो फिर नीचे सिर्फ एफ एफ जोड़ा हुआ है मैंने हर बार। अब मेरा टिप भी ले लो, ठीक है, जब भी हम मीन का क्वेश्चन करेंगे या किसी का भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, या कोई भी आगे टॉपिक्स आएंगे हमारे स्टैट्स के अंदर, कोरिलेशन वगैरह आएगा, पहला स्टेप आपका फार्मूला लिखना है नीचे। ठीक है, फिर उस फार्मूले के हिसाब से जो जो आपको मिसिंग आइटम है वो निकालनी है। मैं बताता हूँ कैसे, क्या मतलब है मेरी।
कभी गलती नहीं होगी इससे, गलतियां होती हैं स्टैट्स में, ठीक है। नोट कर लिया बेटा सब कुछ ये? हाँ बेटा, यस सर। ठीक है। सचिन तूने नोट कर लिया सारा ना? हाँ जी, हाँ जी। अब देख ध्यान से, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। ये दिया हुआ है हमको, मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो दिए हुए हैं, लिख लो। 40, 20, 30, 60, 75, 45, 50, 85, ठीक है जी, 85। अब आपका 70 और 35, ये आपको दे रखी है आइटम। पहला स्टेप क्या है आपका, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है मीन निकालना है आपको, ठीक है। अगर तो मेथड दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया है, वही मेथड यूज करोगे। अगर नहीं दिया हुआ तो कोशिश करके आपको करना है मेथड स्टेप डेविएशन वाला, जनरली करके वही आता है पेपर में, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है, उसमें दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट सिग्मा करोगे आप, हो जाएगा आंसर। तो पहला मैं कर रहा हूं, यही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से निकाल रहा हूं मीन। तो उसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई नंबर ऑफ आइटम। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना। अब बताओ मेरे को सचिन जी, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या मिसिंग है? इस फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा एक्स, सिर्फ मीन मिसिंग है। सिग्मा एक्स मिसिंग है ना, यहाँ डालेगी ना, यहाँ हाँ मिसिंग है, जी। और नंबर ऑफ आइटम मिसिंग है, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिया हुआ है, एन तो 10 दिया हुआ है। सिग्मा एक्स कर लो, ये पूरा हो गया फॉर्मूला। करो सिग्मा, 510 आएगा, ठीक है। अब जो फार्मूले के हिसाब से सारी आइटम आ गई है, सिग्मा एक्स 510 आ गया आपका, एन 10 आ गया आपका। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 51। क्लियर? अब आपने यहां क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है, फाइनल आंसर आपका जाएगा, ऐसे करोगे। सो मीन इज इक्वल टू 51 मार्क्स, ये देगा आपको पूरे नंबर। मेरे साथ हो? यहां नहीं छोड़ना आपने क्वेश्चन, हमको हैबिट होती है यहाँ छोड़ देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ नहीं छोड़ना, आपकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आंसर देना हमने 11th के बाद, 12th 11th जब भी करोगे आप। क्लियर है? हाँ जी। हाँ। यस सर। अब यही केस सेम का सेम केस हमें करना है बेटा शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो क्या फॉर्मूला है? पहला स्टेप क्या है? फॉर्मूला डालेंगे। क्या फॉर्मूला है बेटा? मैट्रिक्स चेक कर लो, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। बस, डी अपॉन ठीक है। अब फार्मूला आपके सामने आ गया। अब इस फार्मूले के हिसाब से क्या क्या मिसिंग है बेटा? एन है, एन तो 10 है हमारे पास। ए मिसिंग है, नहीं है हमारे पास, ए नहीं है हमारे पास। हाँ तो ए ले लो, कोई भी ले लो, बीच की आइटम ले लो, ये ए हो गया आपका, 75 ले लो। मेरे साथ हो? ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी आइटम ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने काम को छोटा कर रहे हो, दोबारा वही आइटम ऐड कर दो, चाहे कोई भी ले लो। मैडम आपको बोलेगी बीच की आइटम ले लो, ले लिया। अब क्या मिसिंग है बेटा? समेशन डी। हाँ समीशन डी, तो डी निकालना पड़ेगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा ना। तो डी का कॉलम बना लो यहाँ पे। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। क्या होता है? एक्स माइनस ए। तो यहाँ हो जाएगा आपका -35, ठीक है, ये हो गया ना, 40 माइनस 75। क्लियर है? हाँ बोलो हाँ बच्चों। जी। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? -55। ये क्या हो जाएगा? -45।
ये ना गलत तो नहीं कर रहा मैं, -15, ठीक है, ये 0 हो गया, +30 +25, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, सर हाँ सर ठीक है एक ठीक है, मिनट हाँ -10, हाँ बोल बेटा। सर वहाँ पे 45 माइनस 75 -30 आना चाहिए। 45, हाँ सही कह रही है, -50, ये भी माइनस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, ठीक है, 70 - 75 -5 होगा, और 35 ये -40, कर लिया ये। जी। अब क्या मिसिंग है, सिग्मा मिसिंग है इसका, तो सिग्मा कर लो इसका। देंगे तो पहले माइनस वाली आइटम्स को ऐड कर हाँ लो, फिर हाँ उसकी हाँ, प्लस फिर वाली। प्लस की माइनस कर देना, करो। 5 5 10 5 15 5 20 20 20 20 5 25, 25 5 30, 30 का हो गया आपका 0, 30 का हो गया 0, 3 आ गया ऊपर, 3 3 6 5 -255 माइनस आइटम्स को ऐड करके, और टोटल आना चाहिए -245। 245, फिर अभी आ गया कितना ये, हाँ जी। माइनस का बस ठीक है, अब आपका सब कुछ, अब आइटम जो भी फार्मूले में वो मिल गई हमारी सर को, अब पुट कर दो उसको, तो x बार इज इक्वल टू 75 प्लस -245, ठीक है, डिवाइड बाई 10, क्लियर। जी सर, क्लियर। सर हाँ अब जब लास्ट टाइम हमने किया था ना 10th में, तो जो मेरे पहले 10th में टीचर थी, हाँ वो हाँ बताती थी कि भी फ्रैक्शन में हो ना तो पहले उसको पॉइंट्स में कर लो हाँ तो हाँ, इजी हमेशा हो ऐसे ही करना जाती। है, तो ये 24.5 हो जाएगा ना ये, हाँ जी, आंसर आ है रहा ना, है 50.5। हाँ 50.5 आ रहा है, ये कुछ ना कुछ तूने कैलकुलेशन में गलती करी है तो आ रहा है, नहीं तो आंसर सेम आना चाहिए था, ठीक है। मैं चेक करती हूँ। हाँ तो ये हो जाएगा 10 है, क्योंकि आसान हो गया, 10 है तो 24.5 हो गया डिवाइड करके, और 75 माइनस 24.5 इज 50.5, तो 51 आएगा, कहीं 5 का ऊपर नीचे कुछ फर्क हुआ होगा, डिफरेंस, क्लियर। नहीं हुआ सर, सेम नहीं है। हुआ, नहीं सर, तो वो थोड़ा बहुत 0.5 का डिफरेंस तो 10th में भी आता था, तो हम अप्रॉक्स डालते थे पहले। आता है अप्रोक्सीमेट, इसमें आना नहीं चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे, हम करेंगे अब डबल शॉर्टकट मेथड से, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन करना है हमने, अब यही सेम क्वेश्चन करना है, लेट मी राइट प्रॉपरली नाउ, 40 20 30, खुला खुला रखता हूँ, 60 75 45 50 85 70 और 35, ये करा हमने, ठीक है। अब करना है हमने ये स्टेप डेविएशन से, किससे करना है, स्टेप डेविएशन से। फार्मूला क्या, पहला स्टेप क्या होगा बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू, फार्मूला है ए प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम इनटू सी, मेरे साथ हो। हाँ जी। इस बार आप ए लो 50 मेरे कहने पे, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है, ए 50 ले लो, तो पहले डी निकालेंगे हम, ये एक्स है, अब डी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 10, सर बी जो डैश नहीं लेंगे? हाँ लेंगे, बाद में लेंगे, पहले डी फिर डी डैश, डी के बाद आएगा डी डैश, ठीक है, तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 25, और ये हो गया -5, ये 0 हो गया, ये आपका हो गया 35, ठीक है, और ये हो गया 20, और ये हो गया -15, क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे। अब इसको सॉल्व करो जरा एक बार, सही करना सॉल्व है, क्या इसको सॉल्व करना ही नहीं है हमें, व्हाई शुड वी डू इट, अभी डी डैश निकालना है हमें, ठीक है, डी डैश क्या करोगे, 15 किससे डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड करोगे, सी क्या लोगे, सी आपका हो गया 5, सबसे डिवाइड हो रहा है ना 5, हाँ जी।
सबसे डिवाइड होने वाली फिगर लेते हैं हम, ठीक है। तो -10 ये हो गया -2, ठीक है, और ये हो गया -6, -4, 2, 5, -1, 0, 7, 4, -3। मेरे साथ हो? अब सॉल्व कर लो। 2 4 6 8 4 12, 12 और 1 13, -13 हो गया एक तरफ। 2 5 7, 7 7 14 और 4 18, +18 हो गया, ठीक है। तो +5 आ गया आपका, ठीक है। अब सब कुछ मिल गया आपको, पुट करते हैं। ए है हमारा 50 +5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम 10 है, मल्टीप्लाई और- 10 किया। मेरे साथ हो? सर गलत